नमस्कार दोस्तों। बुद्ध ने कभी जिंदगी की सच्चाई सीधे शब्दों में नहीं कही, पर जब उन्होंने ये 8 बातें बताईं, तो उन्होंने पहले ही कहा, इसे हर किसी को मत बताना, क्योंकि कुछ सच आम लोग सह नहीं पाते। ऐसी बातें जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तो सांस को थोड़ा गहरा कर लीजिए और चलिए उस सफर पर जहां शब्द नहीं, सच्चाई बोलती है। श्रावस्ती के जेतवन विहार में हल्की बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही है। वृक्षों के नीचे ध्यान मग्न साधु बैठे हैं। कुछ युवा शिष्य एक वृक्ष के नीचे बुद्ध के साथ बैठे हैं। तभी एक युवक आता है, नाम है सुधाकर। उसकी आंखों में भूख है, ज्ञान की भूख। सुधाकर, भगवान, मुझे वो बताइए जो आम लोग नहीं जानते, वो जो आप सिर्फ उन्हें बताते हैं जो सुनने के लायक हों। मैं सुनने को तैयार हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अगर तुम सच में तैयार हो तो सुनो। मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम्हारे भीतर आग भी लगा सकती हैं और शांति भी ला सकती हैं। ये बातें आसान नहीं पर जरूरी हैं। बुद्ध बोले, लोग झूठ से प्यार करते हैं क्योंकि वो मीठा लगता है, लेकिन जो मीठा है वो हमेशा पोषक नहीं होता। जैसे मिठाई खा खा के बीमार पड़ते हो। सच्चाई वैसी है जैसे कड़वी औषधि, पीने में मुश्किल पर इलाज उसी में है। जब मैं सत्य की खोज में निकला तो हर कदम पर लोगों ने टोका। राजपाट छोड़ दिया, पत्नी बेटा छोड़ दिए, पर मैं जानता था जो मैं ढूंढ रहा हूं वो उन सब से बड़ा है, और वही पाया। लेकिन पहले खुद से झूठ बोलना बंद किया। सुधाकर की आंखों में कुछ हिला, जैसे उसकी किसी अंदर की दीवार में दरार आ गई हो। बुद्ध उठकर पेड़ की एक सूखी पत्ती उठाते हैं। ये देखो, ये पत्ता अब पेड़ से गिर चुका है। सब सोचते हैं इसका अंत हो गया, पर यही पत्ता जब मिट्टी में जाएगा तो नए बीज को जन्म देगा। जैसे मैंने त्याग किया, सब कुछ खो दिया, पर उसी खोने में असली पाने का रास्ता मिला। तुम जितना पकड़ोगे उतना डूबोगे, छोड़ दोगे तो तैर पाओगे। सुधाकर अब गहरी सांस लेकर सिर झुकाता है। उसे अब अपनी दौड़ याद आ रही थी और उसका खालीपन। बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और बोले, मन, ये ब्रह्मांड से भी बड़ा है। अगर तुम हर दिन खुद को व्यर्थ समझोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें ऐसा ही दिखेगी। अगर तुम हर दिन खुद को शांत, सक्षम और आत्मा से जुड़ा समझोगे तो जीवन एक साधना बन जाएगा। मन की खेती करनी पड़ती है, जैसे किसान खेत जोतता है। नहीं करोगे तो उसमें झाड़ियां उगेंगी, डर, नफरत, ईर्ष्या। करोगे तो प्रेम, करुणा और विवेक उगेगा। सोच समझो, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो उसी से तुम बन रहे हो। बुद्ध थोड़ा रुकते हैं, फिर बोले, बदलाव का डर सबसे बड़ा बंधन है। लोग बदलना नहीं चाहते, इसलिए दुखी हैं। हर कोई चाहता है कि परिस्थितियां बदलें, लोग सुधरें, दुनिया अच्छी हो, लेकिन खुद को कोई नहीं देखता। मुझे भी डर लगा था। महल के बाहर रात को पहली बार सोते वक्त शरीर कांपता था, पर मन कहता था, यही असली रास्ता है। बदलना कठिन था, पर उसी में मुक्ति थी। अब सुधाकर की आंखों से पानी गिरने लगता है। बुद्ध चुप हैं, शब्द नहीं कह रहे, पर शांति बोल रही है। सच कड़वा है, लेकिन आजादी वहीं से मिलती है। त्याग बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। तुम वही हो जो दिन भर सोचते हो। बदलाव मुश्किल है, लेकिन बिना उसके जीवन अधूरा है। सुधाकर अब ध्यान मुद्रा में बैठ चुका था। उसके चेहरे पर शांत भाव हैं, लेकिन भीतर तूफान चल रहा है। वो अब सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि खुद को सुन रहा है। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। बुद्ध बोले, पहले भाग में तुमने वो जाना जो बाहर से भीतर की ओर जाने का रास्ता है। अब जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हें भीतर से तोड़ेंगी और वहीं से नया जीवन शुरू होगा। बुद्ध बोले, दुख जीवन का हिस्सा नहीं, उसकी जड़ है। पर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं, दुख आ जाए तो मैं भाग जाऊं। भागने से दुख पीछा नहीं छोड़ता, वो भीतर बैठ जाता है।
जब मैंने अपने बेटे को छोड़ते वक्त उसकी मुस्कुराती नींद देखी थी तो दिल टूटा था, पर वहीं से समझ आया मोह ही दुख की पहली सीढ़ी है। जिस दिन तुम दुख से लड़ना बंद कर दोगे और बस उसे देखोगे, समझोगे, वो तुम्हारा गुरु बन जाएगा। सुधाकर की आंखें बंद हैं, पर चेहरा गीला है। अब उसका दुख कोई बोझ नहीं, एक आईना बन गया है। बुद्ध पेड़ की छाया में बैठकर आगे बोले, लोग सोचते हैं कि क्षमा दूसरों के लिए होती है। नहीं, क्षमा तुम्हारे लिए होती है। जब तक तुम किसी से नाराज हो, तुम उसके दास हो। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी याद तुम्हें घेरती हैं। लेकिन जैसे ही तुम कह देते हो, मैं माफ करता हूं, तुमने खुद को मुक्त कर दिया। वो गया और तुम आजाद। क्षमा का मतलब है, मैं अब अपने घावों को जिंदा नहीं रखूंगा। बुद्ध की आंखों में चमक थी। वो मुस्कुराए जैसे उन्होंने फिर से किसी को आजाद कर दिया हो। बुद्ध एक पत्ता उठाते हैं और बोले, इस जंगल की सारी चुप्पी, सारी हवा, सारी हरियाली तुम्हारे भीतर है। तुम सारा जीवन बाहर ढूंढते हो, पैसा, प्यार, पहचान, लेकिन जितना बाहर भागोगे उतने खोखले हो जाओगे। जब तुम रुकते हो, सांस लेते हो और बस होने को महसूस करते हो, वहीं शांति मिलती है। शांति कोई मंजिल नहीं, वो तो तुम्हारे रुकने की जगह है। सुधाकर की पीठ अब सीधी हो गई थी। उसकी सांस गहरी थी, जैसे उसने पहली बार सचमुच सांस ली हो। बुद्ध अंतिम बात पर आते हैं। स्वर गहराता है। लोग सोचते हैं, मैं दुनिया बदल दूंगा, लोगों को सुधारूंगा, सिस्टम ठीक करूंगा। लेकिन जब तुम खुद को ठीक कर लेते हो, तो तुम्हारी आंखें सबको वैसे देखने लगती हैं जैसे वे हैं, और फिर कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम बस प्रेम से देखना सीखते हो, और प्रेम अपने आप बदलाव ला देता है। जिसने खुद को जान लिया, वो दूसरों को बदलने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। अब बुद्ध चुप हो जाते हैं। सुधाकर आंखें खोलता है। अब उसमें भय नहीं है, प्रश्न नहीं है, अब वहां सिर्फ शांति है। सुधाकर अब पहले जैसे नहीं रहा था। उसके चेहरे की बेचैनी अब थम चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक गहराई दिख रही थी। बुद्ध के पास बैठना जैसे किसी नदी के किनारे बैठना हो, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ बहाव से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। उस सुबह वो सबसे पहले उठा और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसका मन अब इधर उधर भटकने के बजाय अपने ही भीतर उतरने लगा था। वो जान चुका था कि सवालों के जवाब खोजने नहीं पड़ते, जवाब खुद सामने आ जाते हैं जब मन शांत होता है। बुद्ध ने देखा कि सुधाकर अब समझने लगा है, पर अब भी एक चीज बाकी है, जीवन के साथ जीने की कला। वो समझ चुका था कि भीतर शांति है, लेकिन क्या वो उस शांति को संसार के बीच टिका कर रख पाएगा? यही परीक्षा थी। बुद्ध ने उसे अपने साथ एक छोटी यात्रा पर चलने को कहा। दोनों चल पड़े, गांवों से होते हुए, खेतों, पगडंडियों और जंगलों के रास्ते। रास्ते में बुद्ध चुप थे और सुधाकर भी। रास्ते में एक जगह एक वृद्ध औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथ से पानी का घड़ा टूट चुका था और आंखों में आंसू थे। लोग आते जाते रहे, कोई रुका नहीं। सुधाकर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा और धीरे धीरे उठाकर बूढ़ी अम्मा को बैठाया, पानी लाकर दिया और बगल में बैठ गया, बिना कोई सवाल पूछे, बिना किसी दिखावे के। बुद्ध थोड़ी दूरी से देख रहे थे। जब सुधाकर लौटकर आया, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर करुणा बिना प्रयास के बहती है, यही असली ध्यान है। रात एक आम के पेड़ के नीचे गुजरी। चंद्रमा की रोशनी पत्तों के बीच छन छन कर पड़ रही थी। सुधाकर ने पूछा, भगवान, क्या सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सेवा तब तक अधूरी है जब तक उसमें अपेक्षा होती है, लेकिन जब सेवा अपने आप होती है, बिना चाह, बिना स्वार्थ के, तब वो सबसे गहरी साधना बन जाती है। सुधाकर ने सिर झुका लिया। उसे अब एहसास हो रहा था कि जीवन सिर्फ खुद को सुधारने का नहीं, दूसरों के दुख को समझने का भी है। अगले दिन वे एक गांव पहुंचे जहां महामारी फैली हुई थी। लोग बीमार थे और कुछ भय में थे, कुछ भूख में। सुधाकर ने वहां रुकने का निर्णय लिया। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखों में देखा और चल दिए। सुधाकर कई दिन उस गांव में रहा, बीमारों को संभाला, बच्चों को खाना दिया और अकेली बुजुर्ग औरतों के लिए चूल्हा जलाया। धीरे धीरे गांव में जान लौटने लगी। जब बुद्ध वापस आए तो गांव के लोग उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए, पर बुद्ध ने कहा, जिसने इस गांव को संभाला वो मैं नहीं, वो है जिसने पहले अपने मन को संभाला।
उन्होंने सुधाकर की ओर इशारा किया। सुधाकर कुछ नहीं बोला। अब उसमें अहंकार नहीं बचा था, बस एक शांति थी और एक सहज मुस्कान। उस रात बुद्ध और सुधाकर नदी किनारे बैठे थे। दूर आकाश में तारे चुपचाप टिमटिमा रहे थे। बुद्ध बोले, सुधाकर, अब समय आ गया है कि तुम अपनी राह खुद चलो। तुम्हारे प्रश्न अब शेष नहीं रहे, अब तुम्हारे उत्तर तुम्हारे कर्म बनेंगे। सुधाकर ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोला, अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे कुछ पाना भी नहीं, बस मैं खुद से दूर नहीं जाना चाहता। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही सिखाना था, खुद से दूर मत जाना, बाकी सब रास्ता खुद बना लेता है। उसने पहली बार जीवन को रुक कर देखा था। पेड़ों की हरियाली, नदी की धार, हवा की ठंडक और चिड़ियों की चहचहाहट। पहले वो इन्हें देखता था पर महसूस नहीं करता था। अब हर चीज जैसे बात कर रही थी, बिना शब्दों के, सीधा हृदय से। वो जान चुका था कि जीवन बदलना नहीं है, बस समझना है। सुधाकर अब वापस उस गांव में नहीं लौटा जहां से आया था। नहीं वो बुद्ध के साथ हमेशा रहा। वो एक यात्रा पर निकल पड़ा, नए गांवों की ओर, नई कहानियों की ओर। पर अब वो बुद्धि से नहीं, दिल से जीता था। जहां जाता लोग उसे देखकर कहते, उसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? सुधाकर ने जवाब दिया, जिसने मुझे खुद से मिलवाया वो मेरा गुरु है, और अब मेरा गुरु मेरे भीतर है। उस दिन पहली बार वो अपने ही भीतर मुस्कुराया, बिना वजह, बिना लक्ष्य, बस इस बात पर कि वो अब हो रहा है। रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ता वहीं जाता है जहां से हम चले थे, अपने भीतर। सुधाकर अब जान चुका था कि हर सवाल, हर पीड़ा, हर प्रेम, हर ज्ञान, सब कुछ वहीं था जहां वो पहले था, बस वो देख नहीं पा रहा था। वो अब दूसरों को सुनने लगा था। किसी की आंखों में पीड़ा देखता तो चुपचाप पास बैठ जाता, न कोई प्रवचन, न सलाह, बस उपस्थिति। उसकी यात्रा अब भी जारी थी, लेकिन अब वो यात्रा रास्ते की नहीं, अनुभव की थी। अब वो हर पल में ठहरा हुआ था और फिर भी आगे बढ़ रहा था। सुधाकर अब सिर्फ नाम नहीं था, अब वो अनुभव बन चुका था, और वहीं से उसकी असली साधना शुरू हुई। सूरज अब डूबने को था। नीले आसमान में सुनहरी रेखाएं फैल रही थीं, जैसे खुद प्रकृति ने कोई आखिरी संदेश लिख दिया हो। बुद्ध और सुधाकर अब एक ऊंचाई पर बैठे थे, जहां से पूरा जंगल दिखता था। नदियां, घाटियां, पक्षियों की उड़ानें और दूर दूर तक फैली हुई शांति। ये दृश्य साधारण था, लेकिन सुधाकर की आंखों में अब ये दिव्यता से कम नहीं लग रहा था। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस सुधाकर की ओर देखा। वो नजरिया कोई सवाल नहीं पूछता था, कोई ज्ञान नहीं देता था, बस एक मौन सौंपता था। सुधाकर अब समझ गया था कि जीवन की सबसे गहरी बातें कभी शब्दों से नहीं कही जाती, वो महसूस होती हैं बस। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, सुधाकर, जीवन में सबसे कठिन कार्य क्या है जानते हो? सुधाकर चुप रहा। बुद्ध बोले, स्वीकार करना। जो है उसे जैसा है वैसे ही देखना, ना तो उससे लड़ना, ना ही उसे बदलने की जिद करना। क्योंकि जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम उसके साथ बहने लगते हो। वहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है। सुधाकर ने पूछा, तो क्या अब मेरी यात्रा पूरी हो गई? बुद्ध हंसे, नहीं, अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू हुई है। अभी तक तुम बस अपने अंदर की गहराई से डरते हुए किनारों पर चलते रहे थे, लेकिन अब तुम डूबने को तैयार हो गए हो। और जब मनुष्य डूबता है अपने भीतर, अपने प्रश्नों में, अपने अनुभवों में, तभी वो उभरता है एक नए जीवन के साथ। रात गहराने लगी थी। जंगल की जीवों की आवाजें अब अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी थीं। कहीं उल्लू बोल रहा था, कहीं झींगुर। सुधाकर अब इन्हें पहली बार सच में सुन पा रहा था। पहले उसके कान थे, अब उसके भीतर सुनने वाला कोई और भी था, जो शांत था, सजग था और मुक्त भी। बुद्ध ने कुछ देर बाद कहा, सुधाकर, जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे पास आएंगे, सवाल लेकर, दुख लेकर। उस दिन तुम उन्हें उत्तर मत देना, उन्हें खुद के अंदर झांकने की राह दिखाना। क्योंकि ज्ञान बांटा नहीं जा सकता, वो केवल जगाया जा सकता है। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही एक सजग व्यक्ति से दूसरा जाग सकता है, पर जबरदस्ती नहीं। सुधाकर अब रो पड़ा, लेकिन ये रोना दुख का नहीं था। ये रोना वैसा था जैसे बरसात के बाद धरती करती है,
भीग कर भी हल्की हो जाती है। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे मेरे ही पास पहुंचा दिया। बुद्ध ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने बस खुद को सुनना शुरू कर दिया। सुबह की पहली रोशनी जब पेड़ों के बीच से छनकर आई, तब सुधाकर अकेला था। बुद्ध चले गए थे, जैसे हर शिक्षक चला जाता है जब छात्र तैयार हो जाता है। लेकिन सुधाकर अब अकेला नहीं था। वो हर चीज में बुद्ध को देख रहा था, हवा में, पानी में, हर आवाज में, हर मौन में। वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां कभी बुद्ध ने शुरुआत की थी। वहां उसने आंखें बंद की और पहली बार अपनी सांस को सचमुच महसूस किया। हर सांस के साथ वो ना तो अतीत में था ना भविष्य में, वो बस उस एक क्षण में था। उसे अब समझ आया कि मुक्ति कोई जगह नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, वो तो एक अनुभव है, एक गहराई है जो तभी मिलती है जब तुम खुद से डरना छोड़ दो, जब तुम सच को जैसा वो है वैसे ही स्वीकार कर लो। और ये सच्चाई सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी होती है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा प्रेम, सबको अपनाना पड़ता है। वो अब हर दिन वहीं बैठता। लोग आते, उससे बातें करते, लेकिन वो अब किसी को जवाब नहीं देता था। वो उन्हें एक ही बात कहता, बैठो और सुनो अपने भीतर के शोर को। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। बच्चों ने सवाल पूछने शुरू किए, बुजुर्गों ने चुप रहना सीखा। सुधाकर अब गुरु नहीं बना। उसने कभी दावा नहीं किया कि वो जानता है, लेकिन लोग उसे वही मानते थे क्योंकि उसने वो शांति पाली थी जो किताबों में नहीं, अनुभव में मिलती है। कुछ सालों बाद जब उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, तब एक दिन उसने बस इतना कहा, अगर कोई पूछे कि आत्मज्ञान क्या है, तो कहना, ये वही चीज है जो तुम्हें खुद से मिलवा देती है, बिना किसी आवरण, बिना किसी डर के। और उस मिलने के बाद कोई और मिलने की जरूरत नहीं रह जाती। वो उसी दिन चुपचाप चला गया। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति अब भी उस जंगल में थी। वहां की हवा में अब भी बुद्ध और सुधाकर की बातचीत गूंजती थी। और इस तरह एक भटके हुए मन की यात्रा पूरी हुई। लेकिन ये अंत नहीं था। ये हर उस व्यक्ति की शुरुआत बन गया जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है, क्योंकि सच्चा धन, सच्ची सफलता बाहर नहीं, भीतर मिलती है।